हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया हूँ सीटेट 2022-23 में जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए मैथ्स का टाइप, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को मैं आज 14 टाइप्स करवाऊंगा। कितने करवाऊंगा? 14 टाइप्स। और उन 14 टाइप्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए तो मेरे ख्याल से एक भी मैथ्स का बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि डिजिट चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन उसी मेथड पे, उसी बेसिस पे रहेगा। कहने का मतलब उसका आधार वही होगा, बशर्ते चेंज रहेगा तो सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, एक एक टाइप को आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से शुरू से लेके लास्ट तक मेरा वीडियो देख लीजिए। उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इन 14 टाइप में आपका सीटेट पेपर 1 का 1 to 5 के लिए ऑल टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं और इससे आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि 6 महीना या 1 साल का कोर्स आपका एक क्लास में पूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैथ्स में 15 नंबर का जो यह न्यूमेरिकल होता है उसमें 15 नंबर आपका फिक्स है और 15 पेडागोजी होता है, मैथ पेडागोजी। तो देखिए, सबसे पहले मैं टैप 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है टैप 1 का कि 4 और 8 और 12 के सबसे छोटे सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड है। यहाँ पे सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर है। किसी में अंतर पूछ देता है, किसी में क्या कर देता है, उसका योगफल पूछ देता है। दोनों का मकसद अलग अलग है लेकिन अंतर रहेगा तो घटाना है। अंतर का मतलब होता है घटाओ और योगफल पूछ दे तो हमको जोड़ना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, अगर सार गुणज कह रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा सार गुणज के तो उसका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, उसका एलसीएम हमको निकालना है। इसको लघुत्तम कहते हैं। तो 4, 8, 12 का एलसीएम ले लीजिए। 2 चौका 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूना 4, दूना 8 त्रिक 24। कितना हो गया? 24, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको कि सबसे बड़े सार गुणनखंड मतलब उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। सार गुणनखंड का तो क्या करना है, उसका एचसीएफ हमको निकालना है। तो 4, 8, 12 कितना क्वेश्चन में है? 4, 8, 12। तो हम आपको मेरा पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। हम जब एचसीएफ बताए हैं तो जो सबसे छोटा रहता है उससे सबसे बड़ा में देना है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि उसमें सबसे बड़ा इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है। तो वैसे ही इसमें आ रहा है 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 आ रहा है लेकिन हम प्रोसेस से बना देते हैं कि वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहे। तो 4 से सबसे बड़े में देना है 12 में, 4 तिया 12 कट गया तो इसका मौसम ये 4 हो गया। और फिर हमको जो बीच वाला अंक रहता है उसमें देना है 8 में, तो 4 से 8 में दे दीजिए, ठीक है ना। तो 4 दूना 8, तो इसका मौसम कितना आ गया? 4 आया। तो देखिए, लौसो है सार गुणज आया 24 और मौसम आया 4। तब क्या करना है कि दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो जब अंतर पूछे तो हमको क्या करना है, उसमें से घटा देना है। तो 24 में से कितना घटाना है? 4 को। तो 24 माइनस 4 कर दीजिए। तो 24 में से 4 गया तो कितना हो गया? 20। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? 20। ये जो आया 20 वह इसका आंसर हो गया। 4, 8, 12 का सबसे छोटे सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणज का अंतर क्या है या योगफल क्या है, कुछ भी पूछे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, हो सकते तो पूछे गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड पूछे तो 20 4 को गुना कर दिए तो 20 गुने 4 कितना हो जाएगा? 80। यह गुणनखंड हो जाएगा। अगर भाग पूछ दे कि 20 जो आता है ना उसका सबसे बड़े गुणज सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का भागफल पूछे, भाग पूछ दे तो उसका डिवाइड करके हमको कितना आएगा। तो क्या कर रहे हैं, उसमें इतना से 4 से उसमें हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग टाइप 2। क्या देखते हैं? टाइप 2। देखिए, अब हम लेके आ गए टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या कर रहा है, संख्या 100 के सभी गुणनखंड का योगफल ज्ञात करें। मतलब कि संख्या 100 का जितने सारे गुणनखंड है उसका क्या करना है, हमको योगफल ज्ञात करना है। तो यह क्या है? टाइप 2। तो सबसे पहले आप 100 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। तो देखिए, 2 से 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5 से 5 25। तो इसका आ रहा है आपको
2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले 2 कितना बार है, 2 बार 2 है और 2 बार 5 है। तो इसके लिए हमको करना है 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। कहने का मतलब जितना बार 2 है, जब तक हम उसका पावर 2 नहीं आ जाए, 2 बार है ना, 2 नहीं आ जाए, तब तक हम 0 से स्टार्ट करके करते रहेंगे। फिर देखिए 5 है तो इसका भी सेम प्रोसेस, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे गुना नहीं होगा, कह रहा है योगफल, कह रहा है ना, क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए, योगफल। यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, क्या होगा, जोड़ होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो हमेशा उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर में 0 होने पे क्या होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया। 2 का पावर 1 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। 2 का पावर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उसके देखिए 5 का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, प्लस 5 का पावर 1 वैल्यू 5, प्लस 5 का पावर 2 5 है 25। ठीक है ना, अब देखिए 4 2 6 आए 7 गुने कोस 38 गुना होता है ना, 25 5 30 आए 31, कितना हो गया 31। और 31 और 7 को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 7 एक 7 और 7 तिया 21, कितना आ रहा है 217। तो हमारा पहला इसका आंसर क्या हो गया, 217। ठीक है ना, तो यह टैप 2 था, तो टैप 2 समझ लिए। अब आ जाते हैं हम लोग टैप 3 में। देखिए अब हम लेके आए हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो मतलब कि ये जो पैटर्न है और ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे 1 गुने 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 11 को 11 से गुना करेंगे तो ये स्क्वायर सबको याद है, तो सिंपल वाला सब लोग कर लेते हैं। 11 का नंबर 121, 111 को 111 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 1 2 3 2 1। तो इसको कैसे किया है, तो सबसे पहले 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो सबसे पहले 1 2 3 लिख लीजिए। 3 अंक है तो कितना लिख लेना है, 1 2 3 लिख लेना है। उसके बाद 1 2 3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेना है 3 में से, तो 2 और 1 तक चल गए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 4 अंक है तो पहले आप लिख लीजिए 1 2 3 4 और फिर 4 से 1 पहले तक लिख लीजिए। तो कहां से लिखेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 3 2 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे है 5 डिजिट में, तो पहले आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में से घटाएंगे कितना होगा 4, 4 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, यानी कि कहने का 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस तरह से जैसे 6 को 1 दे दे, 7 को 1 दे दे, 8 को 1 दे दे, इस टाइप से 1 नंबर पूछता ही है सीटेट प्रत्येक बार एग्जाम में। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देखो कहीं है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, है ना, ये ऑप्शन सही है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप 4 पे। देखिए अब हम लेके आए हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या कर रहा है, 321 और 213 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का, ठीक है ना, दहाई अंक और इकाई अंक का क्या कर रहा है, योगफल क्या है। तो मतलब इन दोनों को गुना कर लेना है, इन जितना ये सारे अंक है दोनों को गुना कर लेना है, और गुणनफल के बाद जो अंक आएगा उसके दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछ रहा है। तो योगफल मतलब जोड़ देंगे, या तो योगफल पूछे या अंतर पूछे। अंतर पूछता तो हम घटा देते, और योगफल पूछा तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, 321 को 213 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो गुना तो आप लोग को आता होगा, तो 3 एकान 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1 एकान 1, 2 एकान 2, 3 एकान 3, 2 एकान 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 6 1 7, 9 2 11 2 13, 4 3 7 1 8 और 6, 68 373। कितना है गुना करके, 68 373। ये आया गुणनफल, ये क्या आया, गुणनफल आया। अब कह रहा है कि संख्या के इकाई दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल ज्ञात करने। तो मतलब कि देखिए इकाई दहाई, दहाई अंक 7 हुआ और इकाई अंक 3 हुआ, तो दहाई अंक कितना हुआ 7 और जोड़ इकाई अंक कितना है 3। तो 7 और 3 को जोड़ देंगे तो मतलब क्या हो गया
10 हो गया। क्या हो गया? 10। तो ये मेरा क्या आ गया? योगफल। अगर कहता इकाई अंक और दहाई अंक का अंतर निकाले, यह हो गया योगफल। यह क्या हो गया? योगफल। अगर अंतर पूछता तो 7 माइनस 3 कर देते तो 4 हो जाता, तो यह क्या हो जाता? अंतर हो जाता। तो ये दोनों पूछता है एग्जाम में, या तो योगफल पूछे या अंतर पूछे। हाँ, हो सके एग्जाम में सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज रहे लेकिन टाइप वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 5 पे। देखिए अब हम लेके आ गए टाइप नंबर 5। कौन सा है? टाइप नंबर 5। देखिए टाइप नंबर 5 में क्या करा है? गुणनफल इतना इतना में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या इतना हो। तो मतलब कि इस दोनों को गुणा करने के बाद इसमें से क्या घटाए कि प्राप्त हमको इतना आ जाए। तो इसमें से कौन सा संख्या होगा? और डायरेक्ट ऑप्शन से तुक्का मारिएगा तो हो सकता है आपका गलत भी हो जाए या सही भी हो जाए। तो इसलिए हमको क्या करना है? सबसे पहले बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए एकदम सिंपल तरीका है। 1109 में 505 से गुना करना है और यहाँ पे मान के चले हम x संख्या घटा देते हैं तो प्राप्त योगफल हमको कितना आ रहा है? 50 50 50, मतलब इतना आ रहा है। तो सबसे पहली बात आपको यह करना है कि इन दोनों को गुना कर लीजिए। इन दोनों को गुना कर लीजिए। देखिए 1109 में कितना से हमको गुना करना है? 505 से गुना करना है। तो 5 नमा 45 के 5 हाथ में 4, 5 जीरो को गुना करेंगे, 0 हाथ में 4 है तो 4, 5 एक 5, 5 एक 5, 0 से जो गुना करेंगे तो सभी संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 नमा 45, 4, 5 एक 5, 5 एक 5। देखिए 5 4 5 5 10 के 0 हाथ में, 5 4 9 1 10, 5 1 6 5, 560045। कितना आ रहा है? 560045। तो ये हो गया 560045 माइनस x बराबर 50 50 50। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि x को उस साइड कर लीजिए, माइनस में तो उस साइड आएगा तो प्लस में, और ये वाला इस साइड आएगा तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो देखिए इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 50 50 50 बराबर ये साइड आएगा तो प्लस में x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? हमको घटा लेना है। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 होगा। उसके बाद 45 14 में से 5 गया 9, ये 9 बचा, 9 का 9, ये भी 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, ये 5 बचा तो क्या हो गया? 5 में से 0 गया तो 5, और ये तो 5 में से 5 गया तो कट गया। तो कहने का मतलब x का वैल्यू हमको कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आया? कितना? 54995। देखिए आपको इसमें कहीं नजर आ रहा है 54995? देखिए यहाँ पे 49495, 55005, 54995 ये है। तो यह हो गया तीसरा आंसर मेरा। क्या हो गया? सही है। यहाँ पे 59495, तो मेरा क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। तो यह टाइप 5 था। हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ पे डिजिट एग्जाम में चेंज मिलने देखने को, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है ना। देखिए हम लेके आए हैं टाइप नंबर 6, 5 बता दिए। देखिए टाइप नंबर 6 में कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए, वर्ग की भुजा क्या कर दिया जाए? दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, और कह रहा है कि उस परिमाप को दूसरे परिमाप से दोगुना कर दिया जाए। एक परिमाप को दूसरे परिमाप से क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। देखिए दोस्तों मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी, उस पे मैंने वर्ग अच्छा से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। अगर आप लोग को वर्ग और आयत पढ़ने में दिक्कत है तो आप लोग मेरे चैनल एसके टीचर एकेडमी पे जाके वर्ग और आयत अच्छा से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सीटेट में जो मैथ का टाइप वाइज पूछता है इसलिए मैं एक वर्ग का यहाँ पे सवाल लेके आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए यह वर्ग है। वर्ग में हम पूरा बता दिए कि इसके चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर यह 8 सेंटीमीटर दिया है तो यह भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, यह भी 8 सेंटीमीटर, और यह भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। तब जब चारों भुजा समान है तो सभी का भुजा का मान कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ग लेना है। एक और हमको कह रहा है कि भुजा दुगुनी कर दी जाए। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे दुगुना करेंगे तो कितना होगा? 8 दूना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना।
जब यहाँ से हम दुगुना उसको कर रहे हैं तो 8 था, तो कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आप लोग को पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, मतलब 4 गुने भुजा। तो यहाँ पे 4 और भुजा का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, क्या होगा 8 सेंटीमीटर, 8 चौक 32 सेंटीमीटर आ गया हमको वर्ग का परिमाप पहला वाला का। उसके बाद कह रहा है कि जब वर्ग को दुगुना कर दिया जाए तो दूसरे वाला परिमाप में पहले वाला परिमाप कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे है, तब इसका भी परिमाप निकाल लीजिए। तो इसका भी परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 गुने भुजा। तो यहाँ पे 4 गुने 16 सेंटीमीटर है ना, तो 16 चौका 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर हुआ। तो देखिए 32 सेंटीमीटर पहले वाला का है और सेकंड वाला है कितना है 64 सेंटीमीटर। तो दोनों कितना गुना बढ़ रहा है, देखिए यहाँ भी कितना गुना बढ़ रहा है 2 गुना बढ़ रहा है। कितना गुना बढ़ रहा है 2 गुना, 32 था अब 64 हो गया, था 32 गुना 64, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है। हाँ, अगर आप लोग को पूछे तो उसके क्षेत्रफल में कितना गुना परिवर्तन आएगा, ठीक है ना, तो हमने बोला मेरे YouTube चैनल पे आप लोग जाके देख लीजिएगा, वहां पे हम A to Z सवाल उसमें बताएं। तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। अब आप हम चलते हैं टाइप नंबर 7 पे, ठीक है। देखिए अब हम लेके आए हैं टाइप नंबर 7। तो इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी मुंबई से शुक्रवार को शाम 13:15 पर समय 13:15 पर चली और शनिवार को रांची शाम समय 7:30 पर पहुंची, ठीक है ना। तो उस यात्रा में लगा समय कह रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब उस यात्रा में कितना समय लगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए कितना बजे चल रही है 13:15। तो 13:15 को हम लोग कहते हैं 1:15, क्या कहते हैं 1:15। और 1:15 में चली मतलब कि कब 1:15 कब हुआ दोपहर का, 1:15 दोपहर का 1:15 में चले। तो इस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 1:15 के बाद क्या होगा 2:15 3:15, ठीक है ना, 1 घंटा ये हो गया। 1:15 के बाद 2:15 3:15 4 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर क्या हो गया 12 के बाद रात में 13 हो जाएगा। फिर ये 14 को हम लोग क्या कहते हैं 2 कहते हैं, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर सुबह 7, यानी कि सुबह 7:15, मतलब कि इतना तक चले। देखिए और आज 7 सुबह कितना बजे पहुंच रही है 7:30 पर वह पहुंच जाते, कितना पर पहुंच जाती है 7:30 पर, समझ लीजिए वह पहुंच जाती है। तो वह 1:15 में चलते, इसका 15 मिनट तो हमको फाजिल बच रहा है, इसका 15 मिनट फाजिल आ जाएगा। तो देख लीजिए 1:15 से है तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 7:30 में पहुंच जाते हो। तो कितना घंटा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 घंटा। 15 से 15 तो यहाँ पे कट गया 30 है ना यहाँ पे, तो 15 मिनट फाजिल हो रहा है। तो 18 घंटा कितना मिनट हो रहा है 15 मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है 18 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। समझ में आया कितना हो जाएगा 18 घंटा 15 मिनट। तो यही हो गया आंसर 18 घंटे 15 मिनट। कितना सिंपल था। इस टाइप से एक क्वेश्चन फिक्स है सीटेट में हर बार पूछता है। तो किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगला एक वीडियो और लाने का कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें मैं ऑल टाइप कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए अब हम लेके आए हैं टाइप नंबर 8, ठीक है ना। कह रहा है 48,603 में 48,603 में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और यहाँ पे कह रहा है 38,624 में 2 के अंकित मान, अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू, क्या कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या कह रहा है निकालने के लिए, और उसका अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 48,603 में कितना का 6 का स्थानीय मान। एक बात याद रखिएगा आप लोग, जितना भी संख्या का स्थानीय मान कहे तो 6 का कर है तो 6 लिख लेंगे। ऐसे क्या को इस साइड अंक है 1 2 तो 6 पे 2 0। अगर 8 का पूछे तो 8 लिख लेंगे 1 2 3, 8 पे कितना जीरो
3 जीरो दे देंगे। 4 का पूछ ले तो 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4, 4 से 60 कितना अंक है, 4 को जीरो है, 4 अंक वो है, अंक है, तो 4 जीरो दे देंगे, ठीक है ना। तो यही होता है आपका अस्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। तो हमको 6 का पूछा था ना, तो हम इतना निकाल लिए। उसके बाद कह रहा है कि इतना में 2 के अंकित मान, तो कितना है 38,624, 38,624 में 2 के अंकित मान। और हाँ, एक बात याद रखना यह है कि जितना भी संख्या का फेस वैल्यू पूछे, अंकित मान पूछे, तो मतलब कि 2 है ना, तो 2 का अंकित मान 2 होगा। 2 का अंकित मान कितना होगा, 2 है। जैसे 8 का अंकित मान पूछे तो इससे इधर कितना संख्या रहे, उधर कितना रहे, हमको दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, सिर्फ 8 का पूछ रहा है अंकित मान, तो सिर्फ 8 हो जाएगा आंसर। तो कह रहा था कि उसमें 6 का स्थानीय मान और 2 के अंकित मान, तो इधर आया 600, इधर आया 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 600 माइनस 2, तो 600 में से 2 गया तो कितना होगा 598, कितना होगा आंसर 598। देखिए ऑप्शन ए में 600, बी में कितना है 320 और सी नंबर में है 598, इसमें 420, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन में 598 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 598। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर 9 पे। देखिए दोस्तों, अब हम लेके आए टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 9 में क्या कर रहा है 884.378 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, मतलब 8 का स्थानीय मान कर, यहाँ पे आ गया दशमलव वाला। तो एक बात दोस्तों याद रखना है, जैसे दशमलव से इस साइड कितना अंक है 8 का पूछा है ना, तो दशमलव से इस साइड 8 क्या नंबर पे है 1 2 तीसरा नंबर पे है, तो 8 लिख लीजिए और 1 पे 3 गो जीरो दे दिए डायरेक्ट से। क्या करना है 8 लिख लीजिए, दशमलव से साइड 3 अंक तीसरा नंबर पे 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 8/1000। देखिए आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है 8/1000, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देख लीजिए, अगर पूछ दे इसी में कि 7 का, तो क्या करेंगे 7 लिख लेंगे, 7 दशमलव से क्या हो गया 1 2 अंक है ना, तो 1 पे 2 को जीरो, यह किसका हो जाएगा 7 का स्थानीय मान, यह था 8 का स्थानीय मान। ठीक है ना, यह सिंपल था। चलिए अब हम आते हैं टाइप नंबर 10 पे। तो देखिए इसमें क्या है कि टाइप नंबर अब हम 10 आते हैं, तो टाइप 10 को पढ़ने से पहले कुछ कोण के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। उसके समकोण 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कोटि पूरक कोण, इफ द सम ऑफ टू एंगल। अब आता है समपूरक कोण जिसका मान 180 डिग्री, मतलब कि जब दो कोणों को इसमें भी जोड़ते हैं तो उसका मान क्या हो 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं समपूरक कोण, इफ द सम ऑफ टू एंगल। ठीक है ना, मतलब दो को एंगल को हम जोड़ने पे उसका मान 180 डिग्री आता है, उसी को हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। और एक था कोटि पूरक कोण। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले समकोण कह रहा है ना, समकोण में तो समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। हम पहले बता दें 90 डिग्री का 4 और 2/3 समकोण में, ठीक है ना, कितना 2/3 समकोण, तो पहले 4 है तो 90 को कितना से गुना कर लेना 4 से, तो 9 चौक कितना हो गया 36, 360 डिग्री तो आ गया ये, ठीक है, प्लस आप लोग कर लीजिए यहाँ पे। अब कह रहा है कि 4 और 2/3 समकोण में, तो एक समकोण आप फिर ले लीजिए, उसका 2/3 निकाल लीजिए। कितना निकालना है 2/3 निकालना है, ठीक है ना। जब 2/3 हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 9 और 1 0, तो 30 दूना 60। यहाँ पे जो हम लिखेंगे उसका 90 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 0 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 420 डिग्री आएगा। वही हमसे पूछा है कि 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है डिग्रियों की संख्या 420। देखिए पहला नंबर में 420 है, यही आंसर हो जाएगा 420। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 11। अब देखिए अब हम लेके आ गए टाइप 11। टाइप 11 में मापन यानी कि मेजरमेंट। इससे भी एक क्वेश्चन सीटेट में फिक्स रहता है, एक नंबर आपको यहां से भी आना ही आना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले है लीटर मीटर ग्राम, यहाँ पे मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे डाइवर्ट करेंगे, एक सिंपल भाषा। देखिए जब हम इधर की ओर जाते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या करना है भागना है, इधर की ओर भाग रहे हैं तो भाग का क्रिया करना है, इधर की ओर क्या करना है भाग का।
और इधर की ओर हमको लौटना है तो गुनगुना के लौटना है, मतलब इधर की ओर हम लौट रहे हैं तो क्या करना है, गुनगुना के गुना करना है। सिंपल तरीका। तो जैसे गुना कैसे करेंगे, तो देखिए यहां से लेके यहाँ 10 से गुना करना है, फिर इस पे जाएंगे फिर 10 से गुना करना है, और इस पे जाएंगे तो फिर 10 पे गुना करना है। इधर से आएंगे तो 1/10, इधर से आएंगे 1/10, और इधर से आएंगे 1/10। इसी तरह से यहाँ से 1/10, फिर 1/10, फिर 1/10। तो कहने का मतलब इधर से 10-10 करके भागा होते जाएगा, और इधर से 10-10 करके क्या होते जाएगा, गुना होते जाएगा। समझ रहे हो ना, इधर से क्या होते जाएगा, गुना, और उधर से क्या होते जाएगा, भागा। ठीक है, तो यह सिंपल चीज समझना है। जैसे देखिए 1 किलो में कितना लीटर होता है, तो देखिए 10 10 10, तो 10 दान के 100, 100 दान के कितना होगा, 1000। 1 किलो में कितना, 1 किलो बराबर 1 केजी बराबर, मतलब 1 केजी बराबर कितना लीटर हो गया, तो लीटर हो गया। तो अगर 1000 लीटर हो जाए, कितना हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। या उसको डिवाइड में हम कर लेंगे, देखिए कैसे करते हैं, सभी लोग ध्यान देखिए। अगर पूछ दे इधर की ओर जाए तो भागा हो रहा है, अगर पूछ दे 1 मीटर बराबर कितना कितना, ठीक है ना, 1 ग्राम बराबर कितना किलो, 1 ग्राम बराबर कितना किलो, तो यहाँ पे इधर में आएंगे तो भागा होगा। देखिए 10 10 20 10 30, यानी कि 3 बार हो रहा है, तो यानी कि 1 के बट्टा में कितना हो जाएगा, 1000। 10 दान के 100, 100 दान के 1000, तो इतना क्या हो जाएगा, किलो हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर इतना केजी हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे आते हैं, 1 मिली बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिली किधर है, देखिए इधर मिली है, इधर सेंटी है, तो हम क्या बोले थे, इधर से इधर आए तो भागा, तो 1/10, तो यहाँ पे 1 मिली है ना, 1/10, 1/10 बराबर कितना हो गया, 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यहाँ पे 0.1, यानी कि 0.1, 0.1 क्या हो जाएगा, सेम है। तो यह क्या है मेरा, यह सही है। उसके बाद क्या रहा, 3 लीटर बराबर कितना मिली होता है, 3 लीटर बराबर कितना मिली, देखिए लीटर इधर है और मिली क्या है उधर जाएगा, तो देखिए 10, यहाँ भी 10, यहाँ 10, 3 को 10 आ रहा है ना मिली पे जाने के लिए, तो ये कहने का 1000 से हमको 3 में गुना करना पड़ेगा, तो 3 लीटर है ना, तो 3 लीटर में कितना से गुना हो जाएगा, 1000 से, तो कितना हो जाएगा 3000। अब पहले से है 30 मिली, ये मिली हो गया, 30 मिली पहले से है, तो कितना हो जाएगा ये 3030 मिली। यहाँ पे दिया है आपको कितना 300 मिली, तो क्या ये सही है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको बनाना है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो को हमको चेंज करना है। तो दोस्तों यह था। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 12 पे, ठीक है ना। देखिए टाइप नंबर 12, देखिए अब टाइप नंबर 12 लेके आए। 12 में क्या करा है, 19 19,009 में 11 से डिवाइड करना है, उसके बाद 9,090 में 11 से डिवाइड करना है, और दोनों का जो शेष आएगा ना, उस शेषफल का गुणनफल कर रहा है ज्ञात करने के। जो शेष आएगा, शेष कहाँ था, भाग तो नीचे वाला शेष करते हैं, दाहिने साइड वाला को भागफल कहते हैं। तो देखिए हमको शेष का गुणनफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, 11 से उतना में भाग दे दीजिए। देखिए 11 का 11, 9 में से गया 8 हुआ, कट गया 0, 11 सत्ते 77, 10 में 7 गया 3, और ये कट गया, यहाँ पे ये 0 उतर गया, 11 दूना 22, 10 में से 2 गया 8, ये कट गया, 9 उतरेगा, 11 8 88, ठीक है ना, 9 से 8 गया 1, तो ये शेष कितना आया, 1 आया, यहाँ पे शेष कितना आया, 1 आया। अब देख लीजिए ई 11 से इसमें दे दीजिए भाग, 90 90 में कितना से भाग देना, 11 से, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, 9 उतरा, 11 दूना 22, 9 में से 2 गया 7, ये कट गया 0, 11 6 66, ठीक है। तो 10 में से 6 गया कितना होगा 4, और ये कट गया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे कितना आया 4, ठीक है। तो देखिए अब दोनों का यहाँ भी शेष आया 4 और यहाँ 1 आया, तो गौर आया कि दोनों के शेषफल का गुणनफल ज्ञात करें, तो 4 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना हो जाएगा 4। ये कोई भी ऑप्शन में 4 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 4 बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 4 हो गया आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आंसर 4 हो गया। अब आते हैं टाइप नंबर 13 पे, ठीक है। देखिए अब हम आ गए टाइप नंबर 13 लेके, ठीक है ना। बोले थे ना इस टिप में 14 टाइप है, 13 इसके बाद एक और टाइप है। तो अमित के पास 5 दर्जन टॉफियां है, उसने इनका 1/3 भाग आशा को दिया, इसका 1/3 भाग किसको दिए, आशा को, 2/5 भाग सोनम को, और 1/12 भाग हिना को दिया। तो अमित के पास बची टॉफियों की संख्या क्या है, मतलब उसके पास हम
कितनी ट्रॉफी बचा लास्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग यह हमको बताइए कि 1 दर्जन बराबर कितना पीस, तो 12 पीस होता है। 1 दर्जन बराबर कितना पीस होता है, 12 पीस। तो टोटल ट्रॉफी कितना है, 5 दर्जन है। कितना है, 5 दर्जन। तो 12 गुने 5 मतलब कि 60 पीस टोटल ट्रॉफी हो गया। टोटल ट्रॉफियों की संख्या कितना हो गया, 60 पीस, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि इनका 1/3 आशा को, तो आशा को कितना दिया, आशा को दिया 60 का 1/3 भाग 20 हुआ ना। तो 20 टॉफी किसको दिया, आशा को। 20 किसको दिया, आशा को। उसके बाद 2/5 भाग सोनम को, तो सोनम को कितना दिया, 60 का 2/5 भाग कट गया ना। तो 12 दूना 24, तो सोनम को कितना दिया, 24 टॉफिया दिया। उसके बाद हीना को 1/12 भाग हीना को, तो हीना को दिया 60 का 1/12 भाग, 12 पंचे 60, 5 एकन 5। हीना को कितना दिया, 5 टॉफिया दिया। तो अब अमित के पास कितने बच गया, तो टोटल देखिए, आशा को दिया टोटल कितना 20, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 20। जो सोनम को कितना दिया 24, तो यहाँ जोड़ लीजिए 24, यहाँ कितना होगा 24। जोर हीना को कितना दिया 5, तो यहाँ 5 जोड़ लीजिए। तो 20 5 25 और 25 24 कितना हुआ 24 24 दूना 48 49, 49 टॉफिया। तो वो क्या किए, बांट दिया। 49 टॉफिया क्या किया, बांट दिया। ओकरा पास टोटल क्या गो टॉफी था, 60 गो था। तो 60 में से 49 घट गया, तो क्या गो बचा, 11 गो। तो ओकरा पास अब क्या गो टॉफी बच गया, 11 गो ही ना बचा। बची टॉफियों की संख्या ज्ञात करें, तो अमित के पास टोटल टॉफी कितना बच गया, 11 गो। तो कैसे निकाले हैं, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन सीटेट में फिक्स एवे करता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं हम लोग टाइप 14 पे। देखिए अब हम लेके आए हैं टाइप नंबर 14। तो टाइप 14 क्या कर रहा है कि 19,000 19 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई किसके बराबर है। मतलब कि इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। इस टाइप से भी एक नंबर पूछता है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 19,000। आप लोग को इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 10 करोड़ 10, ठीक है ना। तो ये इकाई दहाई आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 19,000 है, तो 19,000 हम लोग कैसे लिखते हैं, 19 पे क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, ये कितना हो गया 19,000। फिर कह रहा है 19 सैकड़ा मतलब 1900, क्या कह रहा है 1900। उसके बाद 19 इकाई मतलब यह इकाई अंक पे कितना है 19 है। तो अब क्या करना है हमको, इन तीनों को जोड़ लेना है। इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 0 0 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 1 0 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 9 0 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 आए 2, कितना रहा 20,919। कितना रहा है 20,919। देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन में 20,919, यही मेरा सही होगा। तो दोस्तों यह मेरा सीटेट पेपर 1 के लिए था, पेपर 1 के लिए था। इतने सारे टाइप होते हैं, टाइप 14 टाइप हम आपने आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया है 14 टाइप। और मैं वादा के साथ कहता हूं कि इन 14 टाइप से बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है, क्योंकि सीटेट में पूरे भारत लेवल पे एग्जाम लेते हैं और यह ऑनलाइन एग्जाम होती है। कैसा एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर को बार बार उल्टा के देखिएगा, इसी टाइप का सवाल आते रहेगा। और आप लोग को जो भी सुझाव देना है कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।